सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट के अंदर आपको मिडिल ईस्ट की भी खबरें मैं देने वाला हूं। दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई बड़ी खबर आखिर में हो, आपसे वो मिस हो जाए। पहली खबर ईरान की आपको बताऊं। ईरान अचानक से एक्टिव हुआ है। ईरान की कुछ गतिविधियां देखकर अमेरिका इजराइल सकते में पड़ गए हैं। इजराइल ने बड़ा हमला किया, ईरान खामोश रहा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। हज़ारों सवाल इस पर आज भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन ईरान ने जो कुछ पिछले दिनों एक्टिविटी दिखाई है, उससे एक बार फिर से दुनिया को समझ में आ रहा है कि आखिर ईरान ने पलटवार क्यों नहीं किया। ईरान ने अपना अंडरग्राउंड खुफिया एयरबेस कल दिखा दिया, जिसके बाद ये भी बयान जारी किया कि हमारे ऐसे एयरबेस जो अंडरग्राउंड हैं वो एक नहीं है, दर्जनों हैं और पूरे ईरान में फैले हुए हैं। ईरान ने अपनी ताकत को ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर बिछा दिया है। मेरे दोस्तों, इन सब के बीच कल एक स्पेशल मिसाइल तो दिखाई ही थी, लेकिन आज ईरान ने एक ऐसी मिसाइल दिखाई है जो स्पेशली इजराइल के ख़िलाफ़ बनाई गई है, इजराइल को तोड़ने के लिए बनाई गई है। यह है इजराइल की वो मिसाइल जिसमें इजराइल की हेब्रू भाषा में ही लिखा हुआ है डेथ टू इजराइल, यानी खुलेआम एक तरह से ईरान इजराइल को पिन कर रहा है, जिसे आप अपनी ज़बान में कहते हैं कि चिढ़ा रहा है। जी हाँ, चिढ़ाने और उकसाने का काम कर रहा है। अब अगर चिढ़ाने और उकसाने का काम कर रहा है ईरान, तो इसमें अब ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान इजराइल से डर रहा है, क्योंकि शायद ईरान का प्लान कुछ और है। क्योंकि इजराइल ने सीधा अटैक नहीं किया था और अभी तक इजराइल ने उस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। दोस्तों, ईरान की ये जो नई मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये इजराइल और वेस्टर्न देशों में और गल्फ में ट्रेंड में आ चुकी है। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं और ईरान के दुश्मनों के खैमे में इस वक्त खुसफुस हो रही है। हकीकत यह है कि दुश्मन कमज़ोर है। जो अपने आप को सबसे ताकतवर कहते हैं, उनकी औकात क्या है, मैं उनके ही मुंह से आपको बताना चाहता हूं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है और स्क्रीन पर मैं इसीलिए लगाता हूं ताकि अंधों को भी समझ में आ जाए। अमेरिका की मिलिट्री ने अपनी सरकार और कांग्रेस को यह बताया है कि चाइना के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर हैं वो अमेरिका की मिलिट्री से ज़्यादा हैं। हमारे पास भले ही ख़तरनाक हथियार मौजूद हैं, हमारे पास परमाणु बम ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन चाइना के पास वो लॉन्चर, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और इसके अलावा DF-41 न्यूक्लियर कैपेबल ICBM जो लॉन्च करने के लिए लॉन्चर है, वो अमेरिका से ज़्यादा है। और आपको यहाँ ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि अभी कुछ वक्त पहले अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से लेकर अमेरिका के नेवी चीफ स्टाफ ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि चाइना की आर्मी इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी और नेवी बन चुकी है। अब देखिए दोस्तों, चाइना का भौकाल देखिए। चाइना के गुब्बारे को मार कर गिराया, चीन भड़क गया। चीन को उल्टा अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कॉल रिक्वेस्ट की गई कि हम आपको कॉल करेंगे और दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर फ़ोन पर बात करके तनाव को कम करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की तरफ से इस कॉल को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी बातचीत करने से भी इनकार कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद बाइडेन ने खुली धमकी दे दी है चाइना को। चाइना को दो बातें कही हैं जो अहम हैं, जिसमें से पहली बात बाइडेन ने कही कि हम टकराव नहीं चाहते। फिर दूसरी बात कही कि अगर टकराव हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो अहम बात आखिर में कही वो ये कही कि हम चाइना से कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इन खबरों से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अमेरिका और चाइना के बीच दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टकराव बढ़ गया है। अब अमेरिका ने 40 देशों को इन्फॉर्म कर दिया है चाइना के उस गुब्बारे स्पाई बलून के बारे में, जिसको अमेरिका ने मारकर गिराया। और इसका मलबा अभी चाइना को नहीं दिया है और इन्वेस्टिगेशन करके जो भी जानकारी हासिल हो रही है वो सभी दुनिया के देशों के साथ वो शेयर कर रहा है, जिससे चीन और भी चिढ़ रहा है। दोस्तों,
बाइडेन जिस इवेंट में जाकर भाषणबाजी चीन के खिलाफ किए थे, उसी दौरान बाइडेन की पत्नी ने कमला हैरिस के पति को चूम लिया। देखिए दोस्तों, 14 फरवरी आ रहा है। देखिए इनका तो वैलेंटाइन यहाँ रॉन्ग नंबर लग रहा है। अब ये चुम्मा लिया है, ये पूरे सोशल मीडिया पर सवालों के घेरे में है। भैया ये ऐसे कैसे हो रहा है? चलिए, आगे है दुनिया से बहुत ज़्यादा अमेरिका, लेकिन इतना भी आगे क्या होना भाई। दोनों के पति पत्नियां जिंदा हैं, लेकिन ये रॉन्ग नंबर चल रहा है। चलिए ठीक है, बाइडेन साहब को हो सकता है हकीम की ज़रूरत हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यार आप दूसरे के पति को चूम लेंगे जाके। बहरहाल अल्लाह हमें अंग्रेज़ों के रास्ते पर चलने की तौफीक भाई बिल्कुल न दे, हमें नहीं बनना भैया ऐसा। लेकिन कई सारे सवाल खुद अमेरिका में ही उठ रहे हैं और मजाक भी बन रहा है। कई सारे तो भैया हमारे नेता टेंशन में आ गए, यार ये हमको नहीं मिलता भाई, ये हमको कभी किसी ने नहीं किया। उधर रिपब्लिकन की एक मिनिस्टर व्हाइट हाउस में बलून लेके मटकते मटकते पहुंची है, चीन को बस चिढ़ाने के लिए। देखिए चलिए, उधर मैं आपको ऐसे आंकड़े और ऐसी खबर बताने वाला हूं जिससे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, वो लिस्ट आ गई है कि कौन से देश दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस चीन के साथ कर रहे हैं। चलिए, सबसे ज़्यादा बिजनेस खुद अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का दोगलापन देखिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सामान खुद चीन से खरीद रहा है। अमेरिका सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा बिजनेस चीन का पार्टनर है। दोस्तों, 759.4 अरब डॉलर तक इनका व्यापार पहुंच चुका है। दूसरे नंबर पर चीन का सबसे बड़ा कस्टमर जो है वो कोरिया है, जिसका बिजनेस 362.2 अरब डॉलर पहुंच चुका है। तीसरे नंबर पर जापान है भैया, जापान ने 357.4 अरब डॉलर का बिजनेस चीन से किया है। चौथे पर देखिए ताइवान है। ताइवान भी देखिए ससुरा सबसे बड़ा दुश्मन चीन का है, एकदम जंग के हालात हैं, लेकिन चौथे नंबर पर ताइवान है। ताइवान ने 319.7 अरब डॉलर का बिजनेस किया है। और पांचवें नंबर पर हांगकांग है। पांचवें नंबर पर हांगकांग ने 305.4 अरब डॉलर का बिजनेस चीन से किया। छठे नंबर पर वियतनाम है, जिसने 234.9 अरब डॉलर का बिजनेस किया। सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 220.9 अरब डॉलर का बिजनेस चीन से किया। आठवें नंबर पर मलेशिया है, जिसने चीन के साथ 203.6 अरब डॉलर का बिजनेस किया। 9वें नंबर पर रशिया है। रशिया ने 190.3 अरब डॉलर का बिजनेस चीन के साथ किया। 10वें नंबर ब्राजील है। ब्राजील ने 171 अरब डॉलर का बिजनेस चीन से किया। 11वें नंबर पर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने 149.1 अरब डॉलर का बिजनेस चीन से किया। 12वें नंबर पर भारत आता है। 12वें नंबर पर भारत ने चीन के साथ व्यापार किया, 135.98 अरब डॉलर। जी हां, तो यानी इस रिपोर्ट से आपको क्या समझ में आया कि कितने बड़े बड़े दुश्मन हो, मुंह से कुछ भी बोलते हो, लेकिन बिजनेस इसी चीन के साथ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वॉर मेमोरियल, जो समझ लीजिए म्यूजियम टाइप में है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, वहां से चाइना के जो सीसीटीवी कैमरे हैं हटाने को कह दिया गया है। उधर पाकिस्तान के हालात आपको मालूम है अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पंप अब खाली पड़े हैं, पेट्रोल की कमी हो रही है। कुछ वीडियो आपके सामने रखूंगा, खुद समझिएगा। पंजाबी भाषा भी है और अभ्रताएं भी हैं इसके अंदर। पेट्रोल दो 300 तो ਵੱਧ कौन नहीं देता पेट्रोल? क्यों नहीं है पेट्रोल? नहीं है, कम स्कीम दे रहे हैं। ओ भाई अल्लाह वास्ते थोड़ी डाले, पेट्रोल है तो डाल रहा है। जरूरत क्या है? सदर कैंट से यहाँ पे आता हूँ ड्यूटी करने, पैसे दे रहा हूँ, पेट्रोल डालो। तो रास्ता ही है मेरा, सामने शॉप है मेरी।
अल्लाह वास्ते से मांग रहे हैं पेट्रोल, तमाशा लगाया हुआ है यार। 300 से ज्यादा पेट्रोल नहीं देना, ये कोई लॉजिक है यार हम लोगों की? उधर दोस्तों फ्रांस के अंदर भी भारत की तरह, भारत के किसानों की तरह ठीक सेम टू सेम वैसी ही अब रैली नजर आ रही है। किसान आंदोलन शुरू हो गया है अब फ्रांस में। ये देखिए दोस्तों, फ्रांस के किसान ट्रैक्टर्स लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। अपने किसान यूनियन का झंडा भी ट्रकों पर लगा हुआ है और भाई पूरे किसान सड़कों पे हैं और जनता भी उनका समर्थन कर रही है। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि पेरिस में ये जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। लगभग 500 से ज्यादा, कम से कम 500 हैं ट्रक जो इसमें शामिल हुए हैं। 2000 किसान इसमें शामिल हुए हैं और जो रिस्ट्रिक्शन कहा यह जा रहा है, किसानों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं और किसान जिस तरह के केमिकल और कुछ इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा बिल लेके आई है वो कि फ्रांस के जो किसान हैं उन पर पाबंदियां लग रही हैं। वो खेती बाड़ी ठीक से नहीं कर पाएंगे, उनका खर्चा ज़्यादा होगा। वही जो भारत के किसानों के हालात हैं लगभग सेम वैसे ही है। अब मामला कुछ ऐसे हैं कि 350 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम हो गया इस किसान आंदोलन के चलते हुए, जिसको फ्रांस के बस की नहीं है अब रोकना। और एक्सपर्ट की माने तो ये अब फ्रांस में ज़बरदस्त तरीके से रैली बढ़ती जाएगी, लोग इससे जुड़ते जाएंगे। अब बात अफगानिस्तान की, तो यूएई और तुर्की वहाँ मौजूद हैं, एम्बेसीज मौजूद हैं और एम्बेसी में काम करने वाले तुर्की और यूएई के लोग ऑपरेशंस करते रहते हैं, लोगों के बीच जाते रहते हैं, हालात बताते रहते हैं, सरकार को समझाने की कोशिश करते हैं और ह्यूमन राइट की बात करते हैं। तो अब मामला ये है कि तुर्की के एम्बेसी और यूएई के अधिकारियों दोनों को ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग अंजुमन, अलग अलग तंजीमों से धमकी भरे लेटर मिल रहे हैं, जिसके बाद तुर्की और यूएई ने अपने सारे ऑपरेशंस लगभग बंद कर दिए हैं। उधर इजराइल की जो मिलिट्री है वो तो आंसू गैस के गोले ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे कि कोई गिफ्ट हो किसी को देने, ये लो। लेकिन इस बार क्या हुआ, आंसू गैस का गोला उन्हीं के पास में ही फट गया, पास में। और उसके बाद जो रिएक्शन रिकॉर्ड हुआ यहूदियों का वो मज़ेदार है, देखिए। उधर इजराइल ने बुल्गारिया और रोमानिया से बात करके कहा है कि ईरान की IRGC को टेररिस्ट घोषित करो। बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री भारत के मोदी से बात करी है। दोनों ने आपस में बात करके इस बात का फैसला लिया है कि दोनों दोस्ती बढ़ाएंगे, सिक्योरिटी, हथियार, ट्रेड, बिजनेस, हर चीज़ में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेट तो खैर कर ही रहे हैं, देखें आप, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चल रहा है। उधर फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर बुलडोज़र चल रहा है। यहाँ एक भीड़ मुसलमानों को कत्ल कर रही है, उधर फ़िलिस्तीन में मुसलमानों को रोज़ कत्ल किया जा रहा है। इधर मुसलमानों को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, उधर नेतन्याहू खुद फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को दबाने की कोशिश, एकदम इसीलिए तो बहुत ज़्यादा बन भी रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब फ़िलिस्तीन पर खुलकर इजराइल हमले करता है तो भारत को, चाहे मजबूरी कहिए या भारत का, हमारे इस देश का जो नेचर है वो कहिए, इजराइल के ख़िलाफ़ बोलता है और फ़िलिस्तीन के साथ हमारा भारत खड़ा होता है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।